एक आसान क्वेश्चन है, पढ़िए क्या बोल रहा है। और 24 मीटर लॉन्ग लैडर इज लेनिंग अगेंस्ट अ वॉल। एक 24 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे खड़ी है। इफ द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वॉल। सीढ़ी जो है दीवार के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक। व्हाट इज द डिस्टेंस इन मीटर ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल। हमें बताना है। तो सीढ़ी के निचले सिरे से दीवार की दूरी मीटर में ज्ञात करना है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, समझिएगा। मानिए ये हमारा एक दीवार है। ठीक। इस पे यहाँ से यहाँ तक एक सीढ़ी ऐसे लगाते हैं टेढ़ा करके, तभी हम चढ़ पाते हैं। और ये वाला बेस मिला दो, काम खत्म। ये बोला ये जो बना रहा है एंगल, ये बना 30 डिग्री का। कितना डिग्री का? 30 डिग्री का। और सीढ़ी का लंबाई दे दिया है, यहाँ से यहाँ तक दे दिया हमें। कितना दिया है? बोला ये 24 मीटर लंबी सीढ़ी है। तो आपने एक चीज़ पढ़ा होगा बचपन में, जब भी हम हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ते हैं तो उसमें हम ज़्यादातर यूज करते हैं टेन थीटा का। देखो ये वाला थीटा ले लो, टेन थीटा। थीटा का वैल्यू कितना लोगे? 30। यहाँ से अगर आप लेते हो टेन थीटा, थीटा का जवाब कितना लिखना है हमें? 30 डिग्री। इसका वैल्यू क्या आता है? तो 1/√3 आता है, नहीं आता है? अब कुछ बच्चे होते हैं जो इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस। क्योंकि सारे बच्चे को बोलना है कि लंब बटा आधार होता है। तो लंब का वैल्यू आ गया 1, आधार का वैल्यू आ गया √3। यहाँ से आप हाइपोटेन्यूज आराम से निकाल सकते हो। h बराबर बोल दोगे 2। कैसे? आप यहाँ से निकालोगे हाइपोटेन्यूज बराबर क्या होगा? तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो रूट के अंदर आ गया 4, तो बाहर कितना आएगा? 2। यही चीज़ लिखा हूँ मैं, काम खत्म। अब यहाँ से देखो, हमें 2 का वैल्यू दिया है 24 मीटर। कितना मीटर? 24 मीटर। हमें निकालना है दीवार के निचले सिरे, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक सीढ़ी के निचले सिरे तक की लंबाई। हमें निकालना है किसका वैल्यू? तो √3 की वैल्यू निकालना है। तो नहीं निकाल लोगे? आराम से निकाल लोगे। 24/2 गुना √3। बच्चा बच्चा काट देगा 12 बार में, तो यहाँ से आएगा कितना? 12√3। ऑप्शन नंबर C4 कैट हो गया इसका आंसर। चलिए थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का क्विक वीडियो मैथ में स्वागत करता हूं। अभी हम पढ़ रहे थे आरआरबी एनटीपीसी 2026 ग्रेजुएट लेवल में हाइट एंड डिस्टेंस के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, 6 ही पूछे गए हैं। और 6 के 6 क्वेश्चन अपने स्मार्ट अप्रोच के साथ कर रहे हैं। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। पढ़िए क्या बोल रहा है। किसी दीवार के सापेक्ष सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 11.5 मीटर दूर है, तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करना है। कुछ भी मत करो, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो सीधा। बोलोगे क्यों? क्योंकि बाद में जब भी सीढ़ी लगाओगे, दीवार पे लगाओगे, तो यही होता है दीवार की लेंथ। ये यहाँ से दीवार से सीढ़ी की दूरी, यही होता है सीढ़ी। काम खत्म। कितना डिग्री दिया? 60 डिग्री दिया। 60 डिग्री, 60 डिग्री पता क्या होता है? ये होता है √3, ये होता है 1। बोलोगे कैसे? tan 60 डिग्री का वैल्यू निकालो। tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है हमारा? ये तो ये होता है √3। नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। ऊपर वाला होता है परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस। तो यहाँ से आप हाइपोटेन्यूज से निकाल सकते हो, कितना हो जाता है? 2। हमें क्या दिया है? हमें दिया है यहाँ से सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से इतने मीटर दूर है, मतलब ये लेंथ दे दिया हमें कितना? 11.5 मीटर। ठीक। एक बराबर कितना हमारा है? एक बराबर हमारा है 11.5 मीटर। तो हमें निकालना क्या है? तो सीढ़ी की लंबाई, मतलब ये लेंथ निकालना यहाँ से यहाँ तक। तो ये कितना हमारा? 2 है, तो 2 का वैल्यू निकाल लोगे तो आंसर आ जाएगा। 2 बराबर निकालो, कुछ करना, 2 गुना कर दो। 11.5 का 2 गुना कर दो। नीचे जैसे मल्टीप्लाई करोगे, 11.5 दूना 23 होता है, 23 मीटर। ऑप्शन नंबर A4 एप्पल हो गया इसका आंसर। अगर आप लोग क्लास अच्छा लग रहा है तो फटाफट से क्लास को लाइक करो। जो भी बच्चा एनटीपीसी एग्जाम दे रहा है उसको फटाफट से क्लास का शेयर कर दो, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। पर ये क्या बोल रहा है? इन अ पार्क देयर इज अ फ्लैग पोल। ओके, पार्क समय देखते हो लगाता है झंडा वाला पोल, वैसी की बात कर रहा है ये। अ पर्सन स्टैंडिंग 30 मीटर अवे फ्रॉम द फ्लैग पोल ऑब्जर्व डेट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग पोल इज 30 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट इन मीटर्स ऑफ द फ्लैग पोल। बहुत आसान है, दिमाग नहीं लगाना। एक मानो ये झंडा वाला पोल है, मानो मानो इधर साइड झंडा घुमा हुआ है, फिलहाल अपना इंडियन तिरंगा है, इसमें रस्सी से लपटा होता है, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक। बोल रहा है एक पार्क में एक स्तंभ ध्वज, ध्वज स्तंभ है, स्तंभ ध्वज नहीं, ध्वज स्तंभ है। इससे 30 मीटर दूर एक आदमी खड़ा है। 30 मीटर, यहाँ से यहाँ तक ले चलो, 30 मीटर दूर, 30 मीटर दूर एक आदमी खड़ा है। ठीक। यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण कितना बन रहा है? 30 डिग्री। तो ये कितना होता है? ये 1 होता है, ये वाला पार्ट हमारा हो जाता है √3, ये हमारा हो जाता है 2। हमें स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करना है। बच्चा वाला क्वेश्चन देखो, √3 की वैल्यू दिया हमारा कितना? 30 मीटर। ओके, एक की वैल्यू निकालना है, तो कुछ करना है आपको नहीं,
लिखो सिर्फ इतना 30/√3 गुना है, √3 से काटोगे कितना 10√3 बार में चला जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 10√3। इसका मतलब जो ध्वज स्तंभ है उसका हाइट कितना आ गया 10√3 मीटर। ऑप्शन नंबर C4। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पढ़िए क्या बोल रहा है। 28 मीटर लंबी एक सीढ़ी किसी दीवार के सहारे भूतल से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए खड़ी है। वह ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिस पर सीढ़ी दीवार को स्पर्श करती है। ये ले लो दीवार, ठीक है, ये दीवार, यहाँ से सीढ़ी लगा दो ऐसे, यहाँ से इसको ऐसे बना दो। हमें ज्ञात क्या करना है, तो हमें बोल रहा है इसी चीज़ को हमें फाइंड करना है, यहाँ से यहाँ तक ये फाइंड करना है। ये दे दिया 60 डिग्री, और बच्चा बच्चा जानता है 60 डिग्री में हमारा √3 होता है, ये 1, ये हमारा 2 हो जाता है। और हमें क्या दे दिया, सीढ़ी की लंबाई दे दिया है, यहाँ से यहाँ तक बोल दिया है कि 28 मीटर है। अब लिख दो 28 मीटर। अब देखो 2 का वैल्यू कितना हो गया 28 मीटर। हमें निकालना क्या है, तो हमें बोला है इसका हाइट निकालना है। ये वाले पार्ट हाइट होता है, ये दूरी हो जाता है, ये सीढ़ी की लेंथ हो जाता है, या काइट होता है तो सीधा वाला जो लंबाई होता है वो आ जाता है, ठीक है। तो √3 की वैल्यू निकालो। √3 बराबर कितना होगा ये बताना है। लिखोगे आप 28/2 गुना √3। 2 से काटोगे 14 बार में जाएगा, फिर लोगे 14 गुना √3 की वैल्यू हमें लेना है 1.74। 1.74 लो, मल्टीप्लाई करो, ठीक है, मल्टीप्लाई करो, 4 का 16 का 6 होगा ना 6। अब देखो पूरा मल्टीप्लाई करने की नीड है, तो देखो ये जो है यहाँ 2 अंक का दशमलव है, इकाई स्थान में क्या आना चाहिए 6, एक ही ऑप्शन में 6, ऑप्शन नंबर सी में 24.36 इसका मीटर आंसर हो गया। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो अगर आप पूरा तब सॉल्व करोगे जब किसी और में भी इकाई स्थान पे 6 होता, लेकिन एक ही में है तो हमें करने की जरूरत ही नहीं है। हम आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है पतंग उड़ा रहा है एक लड़का, 24.4 मीटर लंबी डोर, बोला था ना अभी तिरछी वाला ऊंचाई होता है, डोर की लंबाई होती है, ठीक है। डोर को इस प्रकार पकड़ता है कि भूमि से 30 डिग्री का कोण बनाती है। भूमि से पतंग की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखो ये जो यहाँ पर पतंग उड़ रहा होगा इस आसपास में उड़ रहा होगा, यहाँ से ये इसका डोर हो गया, ये टेढ़ा वाला डोर होता है, ये इसका दूरी हो गया। 30 डिग्री का कोण बनाता है, इसमें बोला ही है 30 डिग्री में क्या होता है, ये हमारा होता है 1, ये हमारा √3, ये हमारा 2 हो जाता है, ठीक। जो पतंग उड़ा रहा है उसकी डोर की लंबाई दिया है कितना, ये लंबाई दे दिया है 24.4 मीटर, मतलब 2 का वैल्यू दे दिया है 24.4 मीटर। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है भूमि से पतंग की ऊंचाई, मतलब हाइट निकालना है, ये वाला पार्ट निकाल लो। एक की वैल्यू निकालना है, बच्चा बच्चा यहीं से काटेगा इसको कितने बार में, बोलेगा 12.2 मीटर। ऑप्शन नंबर C4 कैट हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट पे। यस, एक मीनार भूमि पर ऊर्ध्वाधर रूप से खड़ी है। भूमि पर एक बिंदु से जो एक मीनार के आधार से 28.6 मीटर दूर स्थित है। टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 45 डिग्री है, कुछ देखो ये सब मैं बना के दिखा रहा हूँ, बनाना होता नहीं है, बस ध्यान रखना, ठीक है, समझाने के लिए मैं बना दे रहा हूँ। ये 45 डिग्री हो गया, 45 डिग्री में ये हमारा √2 हो जाता है। हमें दिया क्या है, हमें दे दिया है यहाँ से भूमि पर एक बिंदु से एक मीनार के आधार से, मतलब यहाँ से यहाँ तक दूरी दे दिया 28.6 मीटर, मतलब एक बराबर कितना हमारा है 28.6 मीटर। तो हमें ज्ञात क्या करना है, मीनार की ऊंचाई, ये भी हमारा कितना है एक ही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली। एग्जाम में ना इस सब क्वेश्चन के लिए पेन उठाना भी नहीं पड़ता है, कैसे देखो इमेजिनेशन थोड़ा सा अपना हाई लेवल पे ले जाओ, बढ़ाओ। तो 45 डिग्री है, मतलब ये वाला पार्ट एक एक होगा, ये √2 होगा, ठीक है। एक का वैल्यू मतलब नीचे वाला पार्ट जो है दूरी ये दिया है ना कितना 28.6, हाइट पूछ रहा था, हाइट भी हमारा एक ही है, तो एक बराबर कितना, फिर से एक बराबर इतना ही हो जाएगा, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। और क्लास यहाँ पे होता है ख़त्म। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा तो क्लास को लाइक करो, ठीक है, इसको शेयर कर दो, जो भी बच्चे पढ़ाई करें उनके पास, सब्सक्राइब कर लो, आप लोग नहीं करते हो कर लो, बहुत कम लोग किए हुए, 12% लोगों ने किया है। आप लोग बोलते हैं डेली क्लास लेके आओ, कहाँ से मोटिवेशन मिलेगा बताओ, इतने कम व्यूज आते हैं, आप लोग देखती हो क्या करते हो समझ में नहीं आता। जो बच्चे बोलते हैं क्लास लाने के लिए उनका भी कमेंट नहीं आता है, एटलीस्ट आप लोग तो कमेंट करो। कमेंट्स क्या होता है कि लोगों तक रीच पहुँचता है, देखते हैं यूट्यूब देखता है कि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो आगे बढ़ाता है, ठीक है। और कुछ भी पूछना हो तो आप इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो, quick_video_मैथ08 पे। पीडीएफ आपको मिल जाता है कहाँ पे, टेलीग्राम क्विक वीडियो मैथ 516, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, या स्कैन करो, ऐसा वाला लोगो होगा, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा।
ठीक है? आज मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे जीवन का वो सिक्का हूँ मित्र, मैं तुम्हारे जीवन का वो सिक्का हूँ मित्र, जिसे तुम जभी भी उछालोगे ना, तुम्हारे पक्ष में ही गिरूँगा। ठीक है? तो सोच समझ के समझ कोई भी चीज़ का फैसला लिया करो। चलते हैं, अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।